हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे टेलीग्राम क्विज की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसे ज़रूर जाके सॉल्व कीजिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और क्वेश्चन ये है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी तक का। इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है अभी तक का, टिल टुडे। ठीक है, तो चलो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, तब से हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री रैंक फर्स्ट ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। देखो, अब टेररिज्म इंडेक्स से तो फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है। मतलब ये किसी देश के लिए सबसे ख़राब बात होती है कि वो रैंक फर्स्ट आए इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो अगर टेररिज्म की बात आए, कोई फर्स्ट आ रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम किस कंट्री का आता है? भाई मेरे दिमाग में तो एक ही आता है, वन एंड ओनली धुरंधर का, जहाँ पे शूटिंग होना चाहिए था वो स्पॉट, मतलब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने बहुत ही खुद को गौरवान्वित करते हुए फर्स्ट रैंक हासिल की है इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब देखते हैं कि इसमें पूरी न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान टॉप किया है, 6% का राइज हुआ इनके यहाँ डेथ में रिलेटेड टू टेररिज्म। कितने परसेंट की इंक्रीज़ हुई? 6% की। रैंक इनका फर्स्ट है इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI में पाकिस्तान पहले स्थान पर है, जहाँ आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, अब आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये सिडनी में बेस्ड है। कहाँ पे बेस्ड है? सिडनी। तो एक सिडनी बेस्ड थिंक टैंक है, सिडनी बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इंडिया की रैंक क्या है। हम पाकिस्तान का तो देख लिया, हमें खुद का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इंडिया की रैंक जो है वो 13th है। ये लास्ट ईयर से या लास्ट बार जो रैंकिंग आई थी उससे 2 प्लेसेस अप है। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 2026 का जो रिजल्ट है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये 3 चीज़ें हाईलाइट क्यों की हैं, क्योंकि मैंने अभी कई न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी जहाँ पे इंडिया की रैंक को 18th बताया गया है, बट एक्चुअल में 18th रैंक जो है वो ईरान की है, इंडिया की नहीं है। तो आई थिंक कि कुछ मिस्टेक्स हुई है न्यूज़पेपर वालों से, क्योंकि इसीलिए या तो हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बट ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया है फ्रॉम द रिपोर्ट PDF। ठीक है, तो इसके एरर होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की रैंक फर्स्ट है, इंडिया की रैंक 13th है, इंडिया की रैंक 13th है, और US की रैंक कितनी है? 28। इंडिया की 13th है, पाकिस्तान की फर्स्ट है, और US की 28th रैंक है इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का स्कोर कितना है? 8.574। इनका एक रैंक बढ़ा है और ये रैंक फर्स्ट पे आ गए। इंडिया का स्कोर है 6.428 और हमारी 2 रैंक्स बढ़ी हैं। US के देखो कि 6 रैंक्स का जंप है इनमें, और इनका स्कोर कितना है? 4.521। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि बांग्लादेश अभी बहुत पीछे है, फ्रांस भी है ना। तो हम देखते हैं बांग्लादेश की रैंक कितनी है? 42 रैंक है इनकी रैंक में सुधार हुआ है बेसिकली। मतलब रैंक में सुधार होने का मतलब क्या है कि इनका टेररिज्म कम हुआ है, 6 प्लेस, ऐसा इस रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। हु डिड PM मोदी सरपास टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। आप ध्यान समझना कि सारा जो कन्फ्यूज़न होगा ना एग्जाम में वो इसी एक लाइन से होगा, इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट और लॉन्गेस्ट सर्विंग। देखो, मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ। हेड ऑफ गवर्नमेंट, आप देखो कि किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी स्टेट में, डेमोक्रेसी में 2 तरह के पोस्ट होती हैं। एक जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली पोस्ट है और हेड ऑफ स्टेट वाली, इंडिया में ये दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ में होती हैं। कहाँ पे? हम इंडिया की बात अब कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है, इंडिया में हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, या फिर अगर स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की, तो चीफ मिनिस्टर। तो ये क्या कह रहे हैं कि PM मोदी बन गए लॉन्गेस्ट इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड का मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ PM रहे हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग जो PM है वो अभी भी नेहरू जी हैं। कौन है? नेहरू जी। इन्होंने 16 ईयर्स से ज़्यादा का ऑफिस सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, तो PM मोदी क्या बने? PM मोदी CM थे अभी बनने से पहले PM। तो ये CM और PM मिला करके इनके रिकॉर्ड बना है कि ये अब लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट है, मतलब इंक्लूडिंग द यूनियन हेड ऑफ स्टेट एंड स्टेट में जो CM होते हैं उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट
तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट बने हैं इंक्लूडिंग सीएम एंड पीएम बोथ पोस्ट। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे पीछे छोड़ा, मतलब किसको पछाड़ के बने। तो आपके ऑप्शन है ज्योति बसु, पवन कुमार चामलिंग, नवीन पटनायक और शीला दीक्षित। देखते हैं, देखो इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था, पवन कुमार चामलिंग साहब के पास था जो सिक्किम के सीएम थे। ये अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट थे इंडिया में। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इन्हें पीछे कर दिया है, इंक्लूडिंग मतलब सीएम पीएम दोनों का टेन्योर मिला के अभी तक में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कितना दिन का इनका ऑफिस हो गया है, 8931 डेज़ का इन्होंने ऑफिस पूरा कर लिया है। तो पवन कुमार चामलिंग साहब का कितना था, 8930 डेज़ था। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एज अ पीएम लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बने, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बने हैं, ये एक्चुअल में क्या बने, लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली हमारी न्यूज़ है, हु इज़ द यंगेस्ट वुमेन T20 सेंचुरियन। तो T20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है उतागुशी मानिंडे। ठीक है, ये कहाँ से हैं, ये रवांडा से हैं। रवांडा में इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि ये यंगेस्ट बनी, मतलब 15 साल 223 दिन इनकी एज है, और ये सबसे युवा महिला शतकवीर बनी, मतलब शतक बनाने वाली लेडी बनी है रवांडा से उतागुशी मानिंडे। ठीक है, यंगेस्ट मैन भी याद कर लो, ये हालांकि करंट की न्यूज़ अभी की नहीं है बट थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है कि यंगेस्ट मैन में कौन है, तो युवराज सामरा है जो कि कनाडा की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, युवराज सामरा फ्रॉम कनाडा। तो यंगेस्ट याद रख लेना, फीमेल भी हैं तो एग्जाम में पूछने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को कोई भी आयोग होता है वो फेवर करता ही है, ये करना भी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो विच कंट्री इज इशूइंग अ गोल्ड कॉइन फीचरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर इट्स 250th एनिवर्सरी। अब पहली चीज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात हो रही है तो इनके खुद ही देश में करेंगे ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स का अभी 2026 में 250th ईयर पूरा होने वाला है इंडिपेंडेंस का। किसका, इंडिपेंडेंस का। तो इसके मौके पे यूएस की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये एक गोल्ड कॉइन रिलीज़ करेंगे। देखो हर बड़े इवेंट पे ना दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स कुछ कॉमेमोरेटिव कॉइन्स रिलीज़ करती हैं। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स जैसे आपने देखा होगा कभी कभी सरदार पटेल छपे होते हैं किसी कॉइन पे, या गांधी जी की तस्वीर लगी होती है, या नेहरू जी की, या सुभाष चंद्र बोस जी की, वो उनको याद करने में, उनके स्मरण में वो कॉइन्स रिलीज़ की जाती हैं। तो ऐसे ही यूएस में स्वर्ण सिक्का रिलीज़ किया जा रहा है, तो उस पर ट्रंप की फ़ोटो छपेगी या ट्रंप का चित्र उस पर लगा होगा। ठीक है, तो ट्रंप ऐसा करने वाले दूसरे यूएस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इसको लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है यूएस में, क्योंकि यूएस का जो सेनेटर्स हैं उनका मानना है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई लीडर खुद की फ़ोटो छपा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, यूएसए। न्यूज़ क्या है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू अपीयर ऑन अ गोल्ड कॉइन कमेमोरेटिंग अमेरिकाज 250th एनिवर्सरी। तो अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, अच्छा किससे आज़ाद हुआ था अमेरिका, तो ग्रेट ब्रिटेन से। किससे आज़ाद हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन से। कब, 4 जुलाई 1776 को, जब सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन फिलाडेल्फिया। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब ये 250th अगर इसका ईयर पूरा हो रहा है तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूडिंग यूपीएससी ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख लो कि ग्रेट ब्रिटेन, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ बताई भी थी आपको कि ब्रिटेन में और ग्रेट ब्रिटेन में और यूके में क्या डिफरेंस है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करोगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप मुझे फिर से बताना, मैं एक नई फ्रेश वीडियो लेके आ जाऊँगा मैपिंग की, जिसमें हम सिर्फ ये डिस्कस कर लेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज़ बिहार फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। बिहार फाउंडेशन दिवस किस तारीख, बिहार स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, 22 मार्च को। अच्छा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, तो न्यूज़ देखते हैं क्या है। बिहार ने अपना 114 फाउंडेशनल डे मनाया है और इसी दिन 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 2026 की थीम क्या है, तो उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार, ये थीम है 2026 के बिहार स्थापना दिवस की। तो बीपीएससी वाले बच्चे इसको ध्यान से याद कर लें कि उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार थीम है बिहार के 114वें स्थापना दिवस की, जो 22 मार्च को मनाया गया। अब है अंकोर वाट जो मंदिर है ये किस सिटी में लोकेटेड है, कंबोडिया के। अंकोर वाट कंबोडिया के किस शहर में स्थित है, नोमपेन, सिएम रीप, बटमबांग, सिहानो-कविले। ठीक है, तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है, फिर आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं
उन्होंने अभी अंकोर वाट टेम्पल को विजिट किया है कंबोडिया में। देखो ये अगर बीइंग अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी कोई वहाँ पे जा रहा है तो आपको ये इंडियन गवर्नमेंट का रुख बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट की अपनी डिप्लोमेसी किस तरह से चेंज हो रही है या किस तरह से उसका डायरेक्शन होने वाला है। तो ये सेक्रेटरी जो ईस्ट के सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है पी कुमारन। इन्होंने विजिट किया है अंकोर वाट टेम्पल इन सिएम रीप कंबोडिया। तो अंकोर वाट कहाँ पे है? सिएम रीप में है, कहाँ पे? कंबोडिया में। ठीक है, तो भारत 1986 और 93 के बीच इस यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल को बहाली कराने के या इसको पुनरुद्धार के लिए भारत ने प्रयास किए थे, बट अभी तक हुआ नहीं। तो आप याद ध्यान देना कि ये अंकोर वाट टेम्पल है, अंकोर वाट टेम्पल है, कहाँ पे है? कंबोडिया में है, और साथ ही साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये लार्जेस्ट टेम्पल है ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट टेम्पल है ऑन द अर्थ। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है अंकोर वाट के बारे में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ पे जाने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कंबोडिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। कंबोडिया की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं देखता हूँ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कंबोडिया की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो। अगला न्यूज़ है, ऑन विच स्टेट वॉज गुरु अंगद देव जी ज्योति ज्योत डे ऑब्जर्व इन 2026। गुरु अंगद देव जी का ज्योति ज्योत दिवस किस तारीख को मनाया गया? आपके ऑप्शन से 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ट्रिब्यूट दिया है, मतलब श्रद्धांजलि दी है सेकंड सिख गुरु गुरु अंगद देव जी ऑन द ओकेजन ऑफ हिज ज्योति ज्योत डे, जो कि 22 मार्च को मनाया गया। तो गुरु अंगद देव को क्यों याद किया जाता है? ये तो दूसरे गुरु थे सिख गुरु, तो ये सेकंड सिख गुरु थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में जो है कि इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी या गुरुमुखी स्क्रिप्ट का विकास किया था, जिसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा काम हुए सिख धर्म के लिटरेचर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक्स दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा मिनी ऐप का लिंक। आप वहाँ पर जाके क्विज़ेस सॉल्व करो, जहाँ पे आपको लीडर बोर्ड दिखेगा और आप उसमें अपनी रैंकिंग आसानी से देख सकते हो, तो आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।